नहीं माने किसान और 11वें दिन भी घमासान। जी हां, यही तस्वीर फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर है, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं। 11वें दिन भी आंदोलन जारी है किसानों का। 11 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉक्सर विजेंद्र की देख रहे हैं, जिन्होंने आज इस मंच पर, किसानों के मंच पर आकर साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो वो अपना मेडल वापस कर देंगे। आपको बता दें, जरा सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते, जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह को साफ तौर पर कहा, किसानों के आंदोलन के मंच पर आकर खड़े होकर साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है किसानों की तो उनको जो सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको मिला है, सम्मान मिला है, वो उसे वापस कर देंगे। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ जैसे भी बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर आ चुके हैं और सम्मान वापसी की बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ किसानों को, दिलजीत दोसांझ की बात करें तो किसानों को इस सर्द में, इस ठंड में कपड़े देने की उन्होंने बात की। 1 करोड़ उन्होंने दिया है किसानों के इस आंदोलन को समर्थन जताते हुए। इस मंच को उन्होंने साझा किया। बता दिया आपको फिलहाल क्या तस्वीर सामने है। किसानों के समर्थन में बड़े बड़े लोग उतर गए हैं। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो वहां पर देखिए 2 हफ्ते बाद दिल्ली आएंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है। शिवसेना भी अब इसमें कूद पड़ी है। मुंबई में अकाली नेताओं से मिले हैं उद्धव ठाकरे। तो आपको हम बता दें, अकाली दल पहले ही कूद पड़ा है इसमें। टीएमसी, बाकी दूसरे भी जो दल है लेफ्ट, ये तमाम दल साथ आ चुके हैं इस आंदोलन में। कांग्रेस पहले से ही समर्थन कर रही है। अब कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां भी लामबंदी की बात की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से एक अलग तरह से सरकार को घेरने की कोशिशें जारी है। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने इस बीच, एनसीपी नेता ने, सुनिए। आणि अन्न पुरवठा जर बघितला विकास वर्दी तर सगळ्यात जास्त योगदान त्याच्यामध्ये पंजाब आणि हरियाणाचं शेतकऱ्याचे, विशेषतः गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनाच्या देशाची तर गरज त्यांनी भागवली, पण जगातल्या 17-18 देशांना धान्य पुरवठ्याचं काम हा देश करतो. त्याच्यात पंजाब आणि हरियाणा याचा वाटा फार मोठा आहे. पंजाब आणि हरियाणाचा शेतकरी रस्त्यात दिसतो हा गांभीर्यानं दखल घ्यायला पाहिजे. त्याची दुर्दैवाने घेतली दिसत नाही. मला स्वतःला असं वाटतं की असंच जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतील. अजूनही शहानपणाची भूमिका घ्यावी अशी माझी अपेक्षा. और आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का एंगल उछाला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य किसानों को भड़का रहे हैं। उधर शरद पवार भी एक कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है कृषि राज्य मंत्री ने, जरा वो सुन लीजिए। किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं और साथ ही साथ चलेंगे कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गाजीपुर से राम किंकर सिंह, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सिंगू बॉर्डर। सबसे पहले अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर अब क्या स्थिति। बड़े बड़े यहां पर नेता, राजनेता तो अपनी जगह हैं ही जो किसानों को, आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी यहां पर उतर आए, समर्थन दे रहे हैं, बोले कि अपना अवार्ड जो सम्मान उन्हें मिला है वापस कर देंगे।
जी बिल्कुल, देखिए बॉक्सर विजेंदर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। लेकिन आपको बताऊं, ये भूलना नहीं चाहिए कि विजेंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहरहाल अलग अलग जो सियासी दल हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया था कि हमारे मंच पर कोई राजनेता नहीं आएगा, लेकिन सरकार को घेरने की एक तरफ से जरा हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये सीआरपीएफ के जवान है यहाँ पर तैनात है, दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोग हैं, किसान दूसरी तरफ है, सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, बकायदा आप पूरी तरह से देख रहे हैं। तो एक तरीके से वॉलंटियर यहाँ पर खड़े हैं। इन सब के बीच फोर्स की तैनाती अगर आप देखें तो भारी फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। सीआरपीएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर आ गए हैं। इन सब के बीच राजनीति भी काफी ज्यादा गरमाई है। देखिए श्वेता, 5वें दौर की जो बातचीत थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन राहत की बात यह है कि जो बातचीत है वो टूटी नहीं है। अगली बातचीत 9 दिसंबर को होगी। सरकार जो कृषि बिल है उसमें अमेंडमेंट करने को तो तैयार है, लेकिन जो किसान है उनका कहना है कि बिल ही वापस हो जाना चाहिए। तो टकराव की स्थिति सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, एक के बाद एक। बिल्कुल, अरविंद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कौन कौन यहां पर उनके साथ आ रहा है। तमाम सियासी दल जो हैं वो एक तरफ से समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ जितने भी कलाकार हैं वो सामने आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ सामने आए और आज सिंघू बॉर्डर पर, जैसा कि अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, वहां पर मौजूद है विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सर है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सियासत भी साथ ही साथ चल रही है। चलते हैं राम किंकर सिंह के पास। राम किंकर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं वहां पर बड़ा जमावड़ा उत्तर प्रदेश के किसानों का है, आपसे समझना चाहेंगे वहां पर अब किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात है कि कम से कम किसान और सरकार के बीच में अभी तक बातचीत की कड़ी टूटी नहीं है। और यही बड़ी बात है और यही एक उम्मीद और आशा की किरण है, जिससे किसानों को भी लगता है कि भले ही 5 दौर की बात बेनतीजा रही हो, आने वाले वक्त में जो 9 दिसंबर का वक्त है उस दिन कोई न कोई जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो निकल सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ जिस स्पॉट पर मैं हूं सुबह से ही देख रहा हूं, अभी तक आज कोई राजनेता यहाँ पर नहीं आया। कल कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू यहाँ पर आए हुए थे। आज सुबह राकेश टिकैत से बात हुई, मैंने उनको देखकर मैंने कहा कि आपके चेहरे पर मायूसी झलक रही है, परेशान है, हैरान है, आपको नजर आ रहा है। तो उनका जवाब था, देखिए सरकार थकाना चाह रही है लेकिन हम थकेंगे नहीं। हम जितना किसान यहाँ पर है, धीरे धीरे 9 दिसंबर के बाद तक यहाँ किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। और उनका दावा ये भी है कि और अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और ये सैलाब और बड़ा होगा। उनके एक सेंटेंस जो उन्होंने कहा है उससे उनकी तलखी या गुस्सा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे जैसे सड़क पर किसानों की संख्या कम होगी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, लेकिन जैसे जैसे बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या ज्यादा होगी, सैलाब ज्यादा हो गया, सरकार पर दबाव रहेगा। यानी ऐसा लगता है कि जो तनातनी है, जो गतिरोध है, वो वक्त के साथ बढ़ता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रयास दोनों तरफ से कायम है। बिल्कुल, प्रयास दोनों तरफ से कायम है। आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा ने जायजा लिया था सुरक्षा का। ये रिपोर्ट देखिए। सीधे स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवान हैं, उनके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं और यहां पर बकायदा ड्रिल की जा रही है कि अगर एक्शन देता है सुप्रीम कमांडर तो उसके बाद किस तरह से एक्शन लेना है। अब ये तैयारी हो रही है। देखिए 5वें दौर की जो बातचीत है सरकार और किसानों के लीडरों के बीच वो तो सफल नहीं रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है। अगर आप देखें तो किस तरह से एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर बुलाई जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के डीसीपी हैं उन तक को यहां पर मैदान में उतार दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो किस तरीके से पहले यहां पर बैरिकेटिंग थी लोहे की, लेकिन अब देखें तो बकायदा यहां पर सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। बड़े बड़े जो ये पत्थर हैं इस तरीके से क्रेन के जरिए लाए गए हैं और यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेटिंग की गई है। अब ये जो फोर्स है इनको यहाँ पर बिठाकर जो सीनियर ऑफिशियल आप देख पा रही हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर एक्शन के लिए उनको बोला जाता है तो किस तरह से एक्शन लेना है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पुलिस अपनी तरफ से तैयारी कर रही है क्योंकि जिस तरह के इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है कि लगातार
जो किसान धरने पर यहाँ पर बैठे हुए थे उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। ये देखिए, ये बैरिकेटिंग पहले लोहे की थी, लेकिन अब यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेटिंग यहाँ पर हो गई है। ये आईटीबीपी, ये सीआरपीएफ, ये बड़े बड़े बैरिकेड्स, ये किसी देश की सीमा नहीं है, ये दिल्ली की सीमा है। सिंघू बॉर्डर, वही सिंघू बॉर्डर जो पिछले 10 दिनों से किसानों के धरने का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जवान है और दूसरी तरफ किसान है, बीच में वो सरकार है जिसे निकालना समाधान है। जो किसान धान उगाता है वो समाधान भी उगा सकता है, और इसीलिए वो दिल्ली की दहलीज पर पहुंचा है ये मांग करने के लिए कि उस कानून को वापस लिया जाए जिससे किसानों को लगता है कि उनका हित नहीं होगा। यहाँ पर जवानों की शिफ्ट में बदली हो रही है, दूसरे आएंगे, पहरा देंगे, क्योंकि सरकारी आदेश से इन्हें दिल्ली में अभी फिलहाल नहीं घुसने देना है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये वो किसान हैं जिनकी सुबह आज 11वीं सुबह है। 10 दिन का धरना और आज 11वीं सुबह, जब ये किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही जी रहे हैं। कितना मुश्किल है अपना घर बार छोड़ के इस कड़ाके की ठंड में यहाँ आकर के रहना। आगे टेंट दिखाई दे रहा है, ये तमाम सारे लोग हैं। 5 राउंड की बैठक सरकार के साथ बेनतीजा रही, और कल सबसे बड़ी तस्वीर जब किसान सांकेतिक रूप से पोस्टर लेकर के या तो हाँ या तो ना, या तो कानून वापस लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार कह रही है कि बदलाव कर सकते हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये कानून वापस हुए बिना और कोई दूसरा चारा नहीं है। जाहिर है 9 तारीख को जब अगली बातचीत होगी फिर एक उम्मीद होगी कि क्या उसमें कोई संकेत निकल करके आएगा, कोई रास्ता निकलेगा। फिलहाल 8 तारीख को किसान तैयार हो रहे हैं भारत बंद के लिए। कई दूसरे जो संस्थान हैं और दूसरे कई सारे एनजीओ हैं या संगठन हैं, वो इन किसानों के समर्थन में आए हैं और 8 तारीख को भारत बंद की तैयारी। लेकिन फिलहाल इस सिंघू बॉर्डर पर वो तस्वीर आज भी बरकरार है, जहां दूर दराज से आए हुए किसान ये उम्मीद और मांग लेकर के आए हैं कि सरकार उस कानून को वापस ले जिससे इन किसानों को लगता है कि उनकी रोजी रोटी, उनके खेत, उनकी जमीन, उनकी फसलों को खतरा हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।